ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों बिजनेस डिनर में बैठे होते हैं कि अचानक से किन सुसन का हाथ पकड़ लेता है। सुसन बोलती है कि ये वो क्या कर रहा है। इस पर किन बोलता है कि ना वो उसके टेक्स्ट का आंसर दे रही है और ना ही उसकी फ़ोन कॉल्स का। वो तो अपनी ही वाइफ की शक्ल देखने को तरस गया है। सुसन किसी को पता ना चले इसलिए किन के हाथ पर अपने नाखून से स्क्रैच मार देती है और फिर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। मगर उसे अचानक से पीरियड्स का दर्द स्टार्ट हो जाता है और जब भी वहाँ पर एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो टैंक कंपनी का सीईओ है और वो उसे पसंद आ गई है, इसलिए वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसके करीब आने लगता है। मगर किन आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि वो गौर से देख ले कि ये उसकी वाइफ है, आइंदा से उसको टच भी किया ना तो उसका हाथ ही काट देगा। वो आदमी सॉरी करता है कि उसे नहीं मालूम था कि ये मिस्टर किन के साथ हैं। सुसन के दर्द ज़्यादा होने लगता है तो किन उसे उठा लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वो मेड आंटी से बोलता है कि जल्दी से फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करें। डॉक्टर आती है तो वो सुसन को देखकर रुकती है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन होटल में ड्रग थी। तो क्या मिस्टर किन ने इसके साथ शादी कर ली है। वो आकर सुसन को चेक करती है और किन से कहती है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस इसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट करेंगी और पेन किलर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद किंग उसकी ब्लैंकेट को ठीक करता है तो उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है कि अगर उसे सुसन का दिल जीतना है तो अपने इस एरोगेंट एटीट्यूड को छोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। और वो सुसन के पेट पर रब करने लगता है जिससे उसको सुकून मिलता है और वो आराम से सो जाती है। सुबह को जब सुसन की आंख खुलती है तो देखती है कि किन वहीं उसके पास नीचे बैठा सो रहा था। उसको याद आने लगता है कि किन ने रात भर उसका कितना ख्याल रखा था। मगर किन को उठता देखकर वो बोलती है कि अब वो ठीक है, इसलिए यहाँ से जाना चाहती है। किन बोलता है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, उसको वीकनेस हो जाएगी, इसलिए पहले वो कुछ खा ले। मगर सुसन बोलती है कि उससे ये अच्छेपन के एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ ऑर्डर देना आता है और कुछ नहीं, और जाने लगती है। मगर सुसन हैरान थी कि पहली बार किन ने उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सुसन की बात मानकर उसे जाने दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुसन के पास उसकी सिस्टर नीना की कॉल आती है जो कि उससे बोलती है कि वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाए, उसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सुसन ये सुनकर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर पर किसी ने हरेस्ट करने का इल्जाम लगाया है। सुसन बोलती है कि वो एक बार अपने फादर से बात करना चाहती है मगर ऑफिसर मना कर देता है कि उन्हें मिलने की परमिशन नहीं है। सुसन की मॉम रोने लगती हैं कि किसी ने उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया है। फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करती हैं कि इसने उसके डैड को फंसाया है। सुसन उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके फादर एक सिंसियर डॉक्टर हैं, वो कभी अपने पेशेंट के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। इस पर वो लड़की उल्टा सुसन पर ही चिल्लाने लगती है कि वो क्यों अपनी रेपुटेशन खराब करेगी किसी पर इल्जाम लगाकर। उसके फादर ने जो किया है उसे उनकी सजा मिलेगी और अब वो जेल में ही रहेंगे। सुसन कहती है कि वो जरूर इन्वेस्टिगेट करवाएगी और अपने डैड को छुड़वाएगी। इस पर वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है जिसमें वो रोने लगती है कि जिसके डैड ने उसे हरेस किया है अब उन्हीं की डॉटर भी वही कर रही है, और वो सुसन की वीडियो भी बनाने लगती है। सुसन अपना फेस छुपाती है और बार बार उसे वीडियो बंद करने का बोलती है मगर वो लड़की नहीं रुक रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे किन के स्टमक में पेन होने लगता है कि जब उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे सुसन की वीडियो दिखाता है कि मैडम इस वक्त ट्रबल में है। किन वो वीडियो देखता है तो बोलता है कि हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। उधर सुसन की सिस्टर नीना बोलती है कि इस लड़की ने तो पक्का गेम खेला है, हम चाह कर भी अपने डैड को नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर हमारे डैड को कोई छुड़वा सकता है तो वो सिर्फ मिस्टर किन ही है, आपको इन्हें फोन करना चाहिए। सुसन सोचती है कि उसने तो किन से डिवोर्स मांगी है और अब वो उससे हेल्प मांगेगी तो वो क्या सोचेगा, मगर उसको अपने डैड को भी बाहर निकालना था। वो किन को फोन मिलाती है और किन तो इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। वो सुसन से बोलता है कि वो पीछे पलटे, वो उसके सामने खड़ा है। सुसन पलटती है तो किन वाकई उसके सामने खड़ा था। वो फौरन से उसके पास जाती है और बोलती है कि उसके फादर इनोसेंट हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए, वो प्लीज उन्हें बाहर निकलवाने में उसकी हेल्प करे। किन बोलता है कि उसे पता है कि उसके फादर ने कुछ नहीं किया है और वो सब हैंडल कर लेगा। फिर वो उस लड़की से बोलता है कि बेहतर यही है कि वो खुद से सॉरी कर ले और अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ले, वरना झूठा इल्जाम लगवाने पर वो उसे 2 मिनट में अंदर भी करवा सकता है। वो लड़की बोलती है कि क्यों, वो कौन है। तो किन का असिस्टेंट उसे उसका कार्ड दिखाता है जिसे जब वो देखती है तो सॉरी करने लगती है कि उसे नहीं पता था कि आप मिस्टर किन हैं। मगर मिस्टर किन बोलते हैं कि अब देर हो गई है और पुलिस से बोलकर उसे अरेस्ट करवा देता है। और जब ही सुसन के डैड भी बाहर आ जाते हैं उसकी मॉम किन को थैंक्स बोलती है तो किन बोलता है कि हम एक ही फैमिली है और सुसन के मॉम और डैड भी मेरे भी मॉम और डैडी हैं। फिर वो बोलता है कि चले मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप सबको मैं घर छोड़ देता हूँ।
घर आकर सुसन की मॉम बोलती हैं कि किन से कि वो बैठे अभी वो सबके लिए डिनर तैयार करती हैं, मगर किन बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने खाना सबके लिए बाहर से ऑर्डर कर दिया है। फिर वो सब साथ में डिनर करते हैं। तो सुसन की मॉम किन से बोलती हैं कि आज तो उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, मगर वो अभी 1-2 दिन हमारे साथ हमारे घर में स्टे करे, वो उसे अपने हाथ का खाना भी ट्राई करवाएंगी, वो सुसन के रूम में स्टे कर सकता है। किन तो फौरन से ये ऑफर मान जाता है। रात को सुसन जब अपने रूम में आती है तो किन बेड पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। सुसन जैसे ही बेड पर लेटती है तो किन उसे अपने करीब कर लेता है। सुसन बोलती है वो फिर से उसका एडवांटेज उठाएगा। इस बार किन बोलता है कि आज तो उसके पेरेंट्स ने भी उसकी इतनी तारीफ की है, तो क्या वो उसका रिवॉर्ड नहीं देगी। सुसन कहती है कि वो आज की हेल्प के लिए उसका थैंक्स करती है। किन बोलता है कि वो उससे अपनी डिवोर्स लेने का फैसला बदल दे, वो उसके लिए हर कुछ करेगा और उसकी हेल्प भी करेगा, मगर आज के हेल्प का वो उससे रिवॉर्ड जरूर लेगा। सुबह को जब सुसन उठकर आती है तो देखती है कि किन किचन में था और उसकी मॉम के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। सुसन को तो यकीन ही नहीं आता कि ये वाकई किन ही है ना, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उसे किचन में कुकिंग करते हुए देखा था। उसकी मॉम बताती हैं कि किन ने जब उन्हें ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा तो वो उनकी हेल्प करने किचन में आ गया है, और पता है इसने ब्रेकफास्ट में सारी तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाई हैं, और जिस तरह इसने आज सारी तुम्हारी लिए कुकिंग की है, आज रात का खाना तुम बनाओगी किन के लिए और सारी उसकी पसंद के खाने बनाओगी। सुसन मुंह बनाती है कि उसे कुकिंग करनी नहीं आती, मगर फिर वो बनाने भी लगती है और किन तो उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। सुसन बोलती है कि वो सब कर लेगी, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, मगर किन कहता है कि वो अपनी वाइफ को अकेले कभी भी नहीं छोड़ेगा। सुसन उसे बताती है कि उसे कुकिंग नहीं आती, मगर आज वो सिर्फ उसके लिए खाना बना रही है और खाना थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, मगर किन खामोशी से तारीफ करते हुए वो खाना खा लेता है। हालांकि स्पाइसी खाने से अक्सर उसके पेट में दर्द हो जाता था। रात में सुसन किन को बता देती कि आज वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसीलिए वो सोना चाहती है, मगर किन का मूड बातें करने का था क्योंकि उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सुसन को बताता है तो सुसन बोलती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताता है कि ऐसा उनके साथ इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और अपनी नींद और डाइट भी ठीक से नहीं लेते। फिर किन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जब से आपने डिवोर्स मांगी है, बॉस परेशानी में ना ठीक से सो पा रहे थे और ना ही ठीक से खा पा रहे थे और मुसलसल ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ सुसन की मॉम सुसन को फ़ोन करके बोलती है कि जब तक किन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे भी घर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बस किन का ख्याल रखे। सुसन किन को देखती है तो वो सो रहा था, वो भी उसके उठने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे सो जाती है। किन के उठने पर वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, अब वो घर जा सकता है। किन बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, वो भी उसके साथ घर चले। फिर सुसन उसे लेकर घर जाती है। मैड आंटी दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सुसन उसे रूम तक छोड़ने आती है तो किन बोलता है कि उसे शॉवर लेना है। जब से वो हॉस्पिटल गया है उसने शॉवर नहीं लिया, वो उसका यहीं पे वेट करे। किन जब शॉवर लेकर बाहर आता है तो उसने शर्ट नहीं पहनी होती। सुसन कहती है कि वो ड्रेस चेंज करे, वो जा रही है। किन के रोकने पर वो बताती है कि उसके एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और सारे फ्रेंड्स वहाँ पे जमा हैं, उसे भी जाना होगा। किन कहता है कि ठीक है, वो उसका रात में वेट करेगा। सुसन वहाँ से सीधा क्लारा के पास जाती है। क्लारा से पूछती है कि किन ने उसकी इतनी हेल्प की है, अब तो वो काफ़ी बदल भी गया है, उसकी इतनी फिक्र भी करता है और उसकी फैमिली की भी फिक्र करता है, तो क्या वो अभी भी उससे डिवोर्स लेगी। सुसन कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है। जब ही वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं, इनमें से एक फ्रेंड जेम्स जिसकी बर्थडे पार्टी में वो लोग आए थे, वो सुसन को देखकर पूछता है कि हेनरी नहीं आया उसके साथ। इसने तो हेनरी को भी फ़ोन करके इन्वाइट किया था। सुसन बोलती है कि उसे नहीं पता कि हेनरी कहाँ है। जब ही हेनरी आ जाता है और आते ही उसकी नज़र सुसन पर पड़ती है, सुसन एक साइड पर खड़ी हो जाती है कि उसके पास किन की कॉल आती है जो कि उससे कह रहा होता है कि वो कैसी वाइफ है, उसका हस्बैंड घर पर बीमार पड़ा है और वो उसकी टेक केयर करने के बजाय बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही है। जब भी जेम्स पीछे से हेनरी को आवाज देता है, हेनरी का नाम सुनकर किन चौंक जाता है और सुसन को भी लगता है कि कहीं हेनरी का नाम किन ने सुन ना लिया हो, इसलिए वो कॉल को कट कर देती है। मगर किन फौरन से अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें अभी और इसी वक्त वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर सुसन के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। सुसन क्लारा और जेम्स के पास आकर कहती है कि उसे ज़रूरी काम है, वो मज़ीद उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए वो जा रही है। वो बाहर निकलती है कि हेनरी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। शायद वो ऐसा ही कोई मौका ढूंढ रहा था सुसन से अकेले में बात करने का। वो सुसन से बोलता है कि उसके अंकल किन बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, उसे उनके साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दे। मगर वो नहीं जानता था कि किन भी वहाँ पर आ चुका है, उनकी सारी बातें सुन रहा है और किन का तो सुसन के आंसर का वेट था। वो जानना चाहता था कि सुसन उसे क्या जवाब देती है और सुसन जवाब में बोलती है कि मिस्टर किन जैसे भी हों मगर वो उससे 1000 दर्जे बेहतर हैं, कम से कम उससे ट्रू लव तो करते हैं। हाँ, मगर उनका तरीका गलत है अपना प्यार जताने का और आइंदा से वो उसका रास्ता ना रोके। किन ये सुनकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या वाकई में सुसन ने उसकी तारीफ की है।
असिस्टेंट बोलता है, जी बॉस, आपकी तारीफ ही हो रही है। किन आगे बढ़ता है, सुसन के पास जाता है और हैंनरी से कहता है कि आज तो उसने सुसन का नाम ले लिया है, मगर नेक्स्ट टाइम वो जब कभी भी सुसन को देखेगा तो उसे आंटी कहकर बुलाएगा। और वो सुसन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। सुसन किन से कहती है कि उसे नहीं पता था कि हैंनरी यहाँ पर आएगा, वरना वो कभी भी ना आती। किन कहता है कि उसे उस पर ट्रस्ट है और अब वो उसके साथ उसके घर चले, क्योंकि आज डिनर पर उसके डैड घर आ रहे हैं। किन के डैड सुसन को एक बॉक्स देते हैं कि किन की मॉम तो है नहीं, इसलिए वो ही उसे ये गिफ्ट दे रहे हैं। और साथ साथ वो सुसन से ये भी कहते हैं कि उनके कहने पर वो किन को एक चांस और दे दे, अगर आइंदा से इसने कुछ भी गलत किया तो वो खुद से उन दोनों की डिवोर्स करवाएंगे। सुसन उनकी बात मान जाती है। अंदर आकर किन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सुसन को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके डैड की बात मानकर डिवोर्स लेने का फैसला चेंज कर लिया है। फिर वो उससे कहता है कि वो यहीं पर उसका वेट करे, वो अभी शावर लेकर आता है। किन के जाने के बाद सुसन सोचती है कि 2 मंथ्स हो गए हैं और उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, वो ज़रूर कल ही हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाएगी। और किन जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि सुसन वहीं बैठे बैठे सो गई थी। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। अगले दिन सुसन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती है कि अभी वो इस बेबी के लिए प्रिपेयर नहीं है, उसे ये बात किन को बतानी चाहिए या नहीं, पता नहीं किन को बेबी पसंद भी है या नहीं। दूसरी तरफ किन का असिस्टेंट उससे बताता है कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि मैडम आज हॉस्पिटल गई थी और वो प्रेग्नेंट भी है। किन कहता है कि सुसन प्रेग्नेंट है और वो ऑफिस से जल्दी घर वापस जाता है तो देखता है कि सुसन सो रही थी। वो उसके पास जाता है, उसकी बैली पर हाथ रखकर कहता है कि आज वो बेहद खुश है, लेकिन इसने ये न्यूज़ फ़ौरन से मुझे क्यों नहीं सुनाई। अगली सुबह वो मेड आंटी को ये न्यूज़ सुनाता है और उन्हें कहता है कि जब तक सुसन खुद से ये न्यूज़ हमें नहीं सुनाती, आप इसके सामने बिल्कुल भी शो नहीं करेंगी कि आपको सब पता है, बस आपने उसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है। फिर वो सुसन के पास जाता है और उससे कहता है कि आज से उसको ऑफिस छोड़कर आने की और लेकर आने की ड्यूटी उसकी है। फिर वो उससे कहता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसे बतानी चाहिए। सुसन कहती है कि कौन सी बात। तो केन कहता है कि कोई नहीं, और वो उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है। फिर जब वो उसे ऑफिस ड्रॉप करता है तो अंदर कंपनी की सेक्रेटरी और साथ की दूसरी लड़कियां गॉसिपिंग करने लगती हैं कि ये तो मिस्टर किन है, सुसन क्या इनकी मिस्ट्रेस है। अभी सारा दिन वो लड़कियां गॉसिपिंग ही करती रहती हैं कि सुसन के हाथ में वेडिंग रिंग भी है, इसने मिस्टर किन से रिलेशन ज़रूर पैसों के लिए रखा होगा। सुसन चुपचाप ये सुनती रहती है कि जब भी उसका मैनेजर आकर सुसन से कहता है कि हमें एक क्लाइंट से मिलने अभी हॉस्पिटल जाना होगा। सुसन भी इन गॉसिपिंग से परेशान थी, इसीलिए वो साथ चलने को रेडी हो जाती है। और ये बात फिर से किन के असिस्टेंट को पता चल जाती है और वह किन को बताता है कि मैडम आज फिर से हॉस्पिटल गई हैं, मगर इस बार वो अपना चेकअप करवाने नहीं गई। किन के माइंड में आता है कि सुसन ने अभी तक उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं सुनाई है, हो सकता है कि वो ये बेबी ना रखना चाहती हो और उसे अबॉर्ट करवाने गई हो। ये ख्याल आते ही वो फ़ौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर निकलता है। हॉस्पिटल पहुंचता है तो सुसन उससे बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बहाना बनाता है कि वो हॉस्पिटल वालों को डोनेट करता है, इसलिए अक्सर चक्कर लगा लेता है। सुसन उसे बताती है कि हम यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने आए थे। सुसन का मैनेजर उससे पूछता है कि मिस्टर किन, आपका सुसन से क्या रिलेशन है, तो वो उसे अपनी रिंग दिखाकर कहता है कि वो मेरी वाइफ है। इस पर मैनेजर कहता है कि आप दोनों को अपनी शादी पब्लिक में अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि सारा ऑफिस सुसन के बारे में गलत गॉसिपिंग कर रहा है कि सुसन और आपका शायद कोई सीक्रेट रिलेशन है। किन बोलता है कि कल उसे उनकी कंपनी आना है तो वहाँ पर ही ये न्यूज़ वो अनाउंस कर देगा। अगले दिन जब किन उनकी कंपनी आता है तो जो प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी को देनी थी उसके बदले में वो कहता है कि वो चाहता है कि ये प्रेजेंटेशन मिस सुसन दे, जिसमें सेक्रेटरी और बाकी सारी कोलिग्स जानने लगती हैं कि सुसन ने ज़रूरी मिस्टर किन को सड्यूस किया होगा। किन सुसन की प्रेजेंटेशन की तारीफ करता है और साथ में वो उठकर सुसन के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी को बताता है कि वो उसकी वाइफ है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिसने हमारे रिश्ते को लेकर गॉसिपिंग की है इन सबको फायर कर दो। वो सभी लड़कियां माफ़ी मांगने लगती हैं कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन्हें नहीं पता था कि सुसन मैरिड है, मगर किन का कोई मूड नहीं था उन्हें माफ़ करने का। वो इन सबको फायर करवा देता है। सुसन घर आकर किन से कहती है कि वो उससे पूछना चाहती है कि क्या उसे बच्चे पसंद है। किन कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा वेट है कि हमारा जल्द से जल्द बेबी हो। इस पर सुसन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, मगर किन को बिल्कुल भी सरप्राइज ना देकर वो कहती है क्या उसे पहले ही पता चल गया था। किन बताता है कि हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल उसकी डोनेशन से चलता है, इसलिए वो जब जब भी वहाँ पर जाती थी उसे फ़ोन कॉल आ जाती थी, मगर वो चाहता था कि ये न्यूज़ वो खुद अपने मुंह से सुनाए। और फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों ही बेबी की बातें कर रहे होते हैं। किन कहता है कि वो चाहता है कि बेबी के बॉर्न होने के बाद वो अपनी वेडिंग सेरेमनी करें जहाँ पर सभी को इन्वाइट करें। सुसन कहती है कि
ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और जब ही उसके पेन स्टार्ट हो जाता है वो कहती है कि लगता है कि बेबी के आने का टाइम हो गया है। किन मेड आंटी को आवाज़ें देने लगता है। हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ सभी जमा होते हैं। किंग के डैड और सुसन की पूरी फैमिली भी वहाँ पर होते हैं। जब भी डॉक्टर आकर बताता है कि हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। किन उससे पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठे बेबी का नाम चूज कर रहे होते हैं। किन कहता है कि नाम तो सुसन ही रखेगी और सभी हंसने लगते हैं। और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।